बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। सीमा हैदर का मामला जो है वो अब बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे इतना वायरल हो चुका है कि हर तरफ सीमा हैदर की वीडियोस, सीमा हैदर की मुख्तलिफ़ दास्तानें जो हैं वो हर ज़ुबान पे इस वक्त ज़द-ए-आम हैं। और सीमा पाकिस्तान में बुर्का पहनती थी और अब एकदम से उसको बिल्कुल जो हिंदी या इंडियन औरतें हैं उनकी तरह साड़ी कैसे बांधना आ गई। और कराची की रहने वाली थी, उर्दू बोलती थी, एकदम से हिंदी कैसे बोलना शुरू हो गई। और इसी तरह सफरी दस्तावेज़ात जो हैं उसकी, उनमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ नज़र आई है। जो वहाँ की ATS इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने इंडियन मीडिया की रखी हैं, जिसमें काफ़ी गड़बड़ नज़र आ रही है कि सीमा के साथ जो है वो आइंदा चंद दिनों में जो है वो काफ़ी बुरा होता नज़र आ रहा है। वो इसलिए कि सीमा के साथ जितने भी सवालात किए गए हैं, सीमा के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। घुमा फिरा के वो डे वन से ही सारे सवाल और जवाब दे रही है। और सबसे बड़ी बात, सीमा हर जगह पे मोबाइल यूज़ करती, स्मार्ट मोबाइल उसके पास 3 से 4 हैं, उसके पास 5-6 सिमें हैं, हर जगह पे उसे हॉटस्पॉट इंटरनेट इस्तेमाल करना आता है। टिकटॉक बनाना, रील्स बनाना जो है वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे उसको करनी आती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो जब दुबई से नेपाल गई, जैसे कि वो बताती है, और वहाँ पे उसने सचिन के साथ एक मंदिर में शादी की, उसका ये कहना है। उसके बारे में जब ATS ने सबूत मांगे कि कोई एक तस्वीर ही दिखा दो, वीडियो नहीं तो एक तस्वीर ही दिखा दो, जिस पे सीमा के पास कोई सबूत नहीं था, जो कि अब उसकी जो वो शादी बताती है कि उसने सचिन से शादी की, वो चीज़ भी अब गलत साबित होती नज़र आती है कि ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। क्योंकि सचिन के पास तो इन बातों का कोई जवाब ही नहीं। सचिन जो है, जैसे कि 2 रोज़ पहले सीमा को उठाया गया, जो वहाँ की पुलिस है वो उठा के ले गई। उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, उनको समझ नहीं सीमा की आई, उन्होंने गड़बड़ नज़र आई तो इसको, जो उनका दहशतगर्दी का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, उसके हवाले कर दिया। उन्होंने इसको रखा 8-10 घंटे, उसके बाद रात गए इसको भेजा और सुबह सुबह वो फिर इसको ले गए। सचिन सारी रात उनका मेहमान रहा। सचिन से बहुत सारी चीज़ें जो हैं इन्वेस्टिगेट की गई हैं। सचिन के और सीमा के जो बयानात हैं, जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, उनमें ज़मीन आसमान का दोनों की बातों में फ़र्क है, ज़ुबान में फ़र्क है। दोनों की जो बयानात हैं कि हम PUBG पे मिले, जो इन्होंने घड़ा घड़ाया ड्रामा बनाया, वह जी हम PUBG के दोस्त बन गए, हम मिले, हमने शादी कर ली, हमने ये कर लिया, वो इनके बयानात में बहुत ज़्यादा तज़ादात हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ का ये ATS डिपार्टमेंट है वो इनको काफ़ी मशकूक जो है वो समझ रहा है। और दूसरे नंबर पे, सीमा ने अपना मोबाइल क्यों तोड़ा? सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीमा का एक मोबाइल है जिसमें, जो कि वो बहुत पहले से इस्तेमाल कर रही थी, उसकी स्क्रीन भी तोड़ दी, उसका डाटा भी डिलीट कर दिया। लेकिन सीमा को इतना नहीं पता कि जब ये चीज़ें फ्रांसिक में भेजी जाती हैं तो ये रिकवर हो जाता है, डाटा वगैरह चीज़ें निकल के सामने आ जाती हैं। अब उन्होंने क्या किया है कि वो सारी चीज़ें जो हैं, मोबाइल वगैरह इसके लिए के जो हैं वो उन्होंने फ्रांसिक के लिए भेज दिए हैं, उसका डाटा निकलवाएंगे। और जो दुबई में इसने मुलाकातें की, जिन जिन लोगों से ये मिली और क्या इसके पीछे मामलात हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो अब निकल के सामने आएंगी। और सिर्फ वो सीधी सीधी चीज़ें सामने नहीं आएंगी, क्योंकि इस वक्त भारत जो है वो तो इतना आग बगोला है पाकिस्तान के ऊपर। सीमा को जाते ही अपने गले से खुद लगा लिया, सीमा के बच्चे भी एक्सेप्ट कर लिए, सीमा को हर तरह से जी वो भाभी भी बन गई है, पहले भाभी भाभी कह लिया। अब सारा मामला जो है हमारी जो सुपीरियर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके ऊपर डाला जा रहा है। इंडिया का वैसे शुरू से डे वन से, जब से हम देखते हैं ना, इनका काम है कि इनके यहाँ हमारा एक कबूतर चला जाए ना, वो भी इन्होंने हमारी ISI का नाम लगा देना है। इनके यहाँ हमारा गुब्बारा चला जाए, उसके ऊपर लिखा हो पाकिस्तान जिंदाबाद, या हमारे कबूतर के ऊपर कुछ लिखा हो जो पाकिस्तान की सरहद से उधर चला जाता है, उसको भी चेक करेंगे, उसको पूरा चेक करेंगे कि इसके अंदर भी कुछ इन्होंने जासूसी के आलात डाल के भेज दिए हैं। इतना डरते हैं ये, इतना ISI से डरते हैं।
और अब सीमा जो है वो तो एक जीती जागती खातून है, औरत है, और जिस तरह वो फर हिंदी, इंग्लिश और सिंधी, पर्शियन क्या क्या ज़ुबानें बोलती है, तो अब उसको भी जो है वो ये चेक कर रहे हैं कि क्या वो अ, इनका जो मीडिया है बिलखुसूस वो इस वक्त सारा मलबा जो है हमारी एजेंसीज़ के ऊपर डाले हुए है कि जी वो तो उसको तैयार किया गया है और उसको तैयार करके 6 महीने में यहाँ भेजा गया है, उसको तरबियत दी गई है हिंदी बोलने की, साड़ियाँ बांधने की, वगैरह वगैरह। इनके जो एंकर्स और बाकी लोग वहाँ के जो बैठे होते सारा दिन, आजकल इंडियन मीडिया के पास आजकल कोई और न्यूज़ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ सीमा हैदर, सिर्फ उनके पास यही न्यूज़ है, या हमारी एजेंसीज़ के बारे में बात करेंगे, दूसरी उनके पास कोई बात ही नहीं है। अच्छा जी, अब सीमा जो है उसकी ट्रेनिंग के बारे में जो बातें हो रही हैं कि जो उसे ट्रेन करके भेजा गया है, तो भाई उसको ट्रेन करके हमारी एजेंसी ने अगर भेजा था, आपको किसने कहा आप उसको गले से लगाएं? आप उसको वहीं से डिपोर्ट करते, उसके बच्चों को डिपोर्ट करते। आप वहाँ पे मजमा और तमाशे लगा के बैठे हुए हैं, सारा दिन वहाँ पे जमे गफ़ीर अवाम का बैठा हुआ है, आप लोग मीडिया वाले जा रहे हो, उसकी इंटरव्यूज़ कर रहे हो, उसको भाभी बना रहे हो, उसके बच्चों को भी वो सचिन गटर साफ़ करने वाले ने जो है वो एक्सेप्ट भी कर लिया, उसके घर वालों ने भी एक पूरा कुंबा भी अपना बना लिया, और ऊपर से ये जो सीमा है बहुत बड़ी फ़िल्म है ये बिलखुसूस, इसने वहाँ जी मैंने धर्म भी चेंज कर लिया है, हर लफ्ज़ जो है हिंदी वाला बोलती है, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये ख़तून जो है ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पाकिस्तानी है ही नहीं, और अगर ये पाकिस्तान कभी आई भी है तो उससे पहले डेफ़िनेटली ये हिंदू होगी, इसमें कोई शक नहीं है इस बात में। और दूसरे नंबर पे अगर हनी ट्रैप की बातें की जा रही कि ये जी हनी ट्रैप किया गया है और इसको तैयार करके एजेंसीज़ ने भेजा है, इंडिया का जितना भी मीडिया यही बकवास कर रहा है बैठ के, सारा दिन उनका यही काम है। भाई अगर हनी ट्रैप किया जाना था तो क्या ये सचिन जैसे गटर साफ़ करने वाले के लिए किसी ख़तून को भेजना था? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये बात है। फिर किसी बड़ी शख्सियत, किसी ओहदेदार, किसी कम अज़ कम जो कहीं बैठने के लायक होता उसको तो चूज़ किया जाता ना, अगर कोई ऐसा मामला करना था। एक ऐसा बंदा जिसको शायद वहाँ के भी जो जितना भारत के अंदर ज़ात पात के बारे में बात की जाती है, जितना वहाँ पे अछूत समझा जाता है, शायद ये जो सचिन है इसको भी जो इनके वो बरहमन वगैरह है वो अछूत समझते हों। जिसके साथ सीमा रह रही है, जिसके पास गई है, तो अगर हनी ट्रैप की बातें होती तो वो इस सचिन जैसे बंदे के साथ नहीं होनी थी, वो फिर कोई बंदा देख के उसके लिए कुछ ना कुछ चूज़, और फिर 4 बच्चों वाला जो मामला है ना, ये नहीं होना था। तो ये चीज़ें बैठ के सिर्फ सारा दिन वहाँ पे जो इनके चैनल्स हैं वहाँ पे बैठे हैं। अच्छा, एक मैं चीज़ आपसे और शेयर करना चाहूँगी जो बड़ी ही खौफनाक मैंने देखी है, वीडियो में आपसे शेयर नहीं कर सकती क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। सीमा देखिए खुद तो चली गई है, बड़ी ही बेशर्म औरत है, इस हवाले से मैं कहूँगी जो उसने अपने लिए किया वो चले उसका ज़ाती फ़ेल था, वो जो भी कर गई, उसने मज़हब तक तब्दील किया, उसके बच्चे हैं 4, एक उसकी बेटी भी है। मैंने एक वीडियो देखी है, कोई लड़का है उसने उसे अपनी गोद में लिटाया हुआ है उस बच्ची को, बड़ी ही अजीब किस्म की उस बच्ची के जिस्म के साथ हरकत वो लड़का कर रहा है, और वो देख के मुझे यकीन करें कि वाकई बड़ी तकलीफ़ हुई है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और बच्चों को इन चीज़ों का पता नहीं होता, सेंस नहीं होती इन चीज़ों की। और सीमा जो है वो किस तरीके से यहाँ से गई और जाके बच्चे उसने उनके हवाले किए हुए हैं, वहाँ पे जो भी लोग हैं, उसकी बेटी कहाँ है, उसके बेटे कहाँ हैं, उसको कुछ पता नहीं है। और ये कैसी औरत है, वो वीडियो देख के मैं 10 दफ़ा ये सोच चुकी हूँ कि ये कैसी औरत है कि जिसने अपने बच्चे जो हैं वो यहाँ से लेके गई है और वहाँ जाके छोड़ दिए हैं ऐसे लोगों के पास जिनको वो जानती तक भी नहीं है। और वो जिस किस्म की हरकत वो लड़का उसकी बेटी को गोद में लटाए हुए कर रहा है, वो वाकई ही बड़ी खौफनाक हरकत हैं। तो सीमा ख़ुद तो ज़लीलो ख्वार हो ही रही है, साथ में जो वो अपने बच्चों को ज़लीलो ख्वार कर रही, बिलखुसूस अपनी बेटी को, उस चीज़ को देख के जो है मैं तो एक दफ़ा जो है वो लर्ज़ गई हूँ कि एक ख़ातून जो है
वो इस हद तक भी गिर सकती है कि वो अपने बच्चों के बारे में ना सोचे, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में ना सोचे। क्या वो बच्चे इसी के हैं? और जो हमारी यहाँ के पाकिस्तान की एजेंसीज़ हैं, उन्होंने कुछ जो इसका डाटा निकाला है वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, जिसमें इसके बच्चों के हवाले से बड़ी खौफनाक चीज़ें सामने आई हैं कि इसकी 2014 में ये 12 साल की होती है जब ये शादी करती है इसके आईडी कार्ड के मुताबिक। उसके बाद जनाब 2018 से इसके बच्चे होते हैं, यानी 2018, 19, 20, 21, इन 4 सालों में इसके 4 बच्चे होते हैं। लेकिन आप इसके बच्चों की एज देखें, क्या वो 18, 19, 20, 21 में पैदा हुए हैं? क्या उनकी एजेस ये हैं? उस दौरान 2019 में इसका खामद जो है हैदर, जो ग़ुलाम हैदर जो है, वो भी सऊदीया चला जाता है। और 2018 में अगर इसका एक बच्चा था, जैसे इसने डॉक्यूमेंट्स में शो किया है, तो वो 3 बच्चे, इसका हस्बैंड भी यहाँ मौजूद नहीं था। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हैं वो मशकूक हैं पूरे मामले पे। और उसके बाद जिस तरीके से इसने अपने बच्चे वहाँ पे फेंके, खुद तो इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। पहले ये इंटरव्यूज़ दे रही थी, बच्चे इसने दूसरों के हवाले किए हुए थे सारा दिन, इसको खुद नहीं पता था इसके बच्चे कहाँ हैं। और अब जिस तरीके से एजेंसीज इसे उठा के ले गई हैं और जिस तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसको पता ही नहीं है इसके बच्चे कहाँ हैं। और जिस तरह की उनकी वीडियोज़ उन बच्चों की वायरल हो रही हैं, बिलखुसूस इसकी बेटी की जो वीडियो देखी गई है वो यानी ये कैसी खातून है, ये सोचने पे इंसान मजबूर हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अब 72 घंटे का कह रहे हैं कि जी अल्टीमेटम दे दिया गया है, सीमा की इन्वेस्टिगेशन करके जो है वो इसको डिपोर्ट किया जाएगा। पाकिस्तान आती है, क्या पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करेगा? क्या यहाँ आने देंगे? क्या ये जहाँ रह रही थी, जो वो क्लेम करती है, क्या वो वहाँ की रहायशी है? क्या वो वहाँ पे दोबारा जा सकेगी? ये चीज़ें भी जो हैं वो बहुत सारे शकूक व शुबहात को जो है वो जन्म दे रही हैं कि यहाँ अगर आती है, इसका हाल वही होना है, वो होता है ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। सीमा के साथ अब वही होने वाला है, ना ये उधर की और ना इधर की, और पता नहीं अब इसका आगे और क्या मुस्तकबिल होता है। तो ये चीज़ें हैं। इसको एजेंट कहा जा रहा है आईएसआई का, और कहा जा रहा है कि जी इसको तैयार करके भेजा गया है। और ये सारी चीज़ें अगर तैयार करके भेजा जाता तो ये 4 बच्चों वाला जो मामला है बिलखुसूस ये ना होता। और अगर इसमें कोई एजेंसी इन्वॉल्व है तो वो यकीनन फिर इंडियन एजेंसियां जो हैं वो इन्वॉल्व होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।